आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए जी धन्यकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं दास आशा करता है सतगुरु की कृपा आप सबके जीवन में बरस रही होगी और ईश्वर यानी आप पे रहमो करम कर रहा होगा। आओ संत महात्माओं अक्सर सुनते चले आ रहे हैं कि जो सिमरन ने चमत्कार कर दिया, सिमरन ने जीवन में बारे न्यारे कर दिए। तो आओ संत महात्माओं किस प्रकार सिमरन करें जो कि हमारे जीवन में बारे न्यारे हो जाएं, किस प्रकार हमें सिमरन करना चाहिए। आओ संत महात्माओं ताकि हमारे जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाए, ताकि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसता चला जाए। आओ संत महात्माओं ये विचार करने का विषय है, मनन करने का विषय है। आखिर सतगुरु ने इतनी अमूल्य दात हमें क्यों प्रदान कर दी। आओ संत महात्माओं जिधर देखते हैं रेलवे स्टेशन पर देखें तो भीड़ ही भीड़ है, बस स्टेशन पे चले जाओ तो भीड़ है, यानी अस्पताल पे चले जाओ तो भरे पड़े हैं। आओ संत महात्माओं करोड़ों की पब्लिक में आज सोचने का विषय है कि आपको ही परमात्मा ने क्यों चुना। ये भी सोचने की विषय बात है संत महात्माओं। आओ संत महात्माओं सतगुरु भी ऐसे बर्तन ऐसे पात्र को चाहता है जो कि नेकियों से भरपूर रहे, जिसका मन हृदय साफ रहे, जिसके अच्छे ऐसे कर्म रहे जो दुनिया की भलाई के मार्ग में चलता रहे। आओ संत महात्माओं यदि इसने चुना है तो हमें यानी वो इसकी कृपा है। हमारे अंदर कोई वैसे ऐसा कोई सिफ्त नहीं है। अगर ये ना चुनता तो होता क्या संत महात्माओं, वही बात कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं एक दिया होता है और दिए में तेल डाला जाता है, तेल में बाती डाली जाती है और फिर एक ज्योति से उसे ज्योतिमय कर दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है। आज एक दिए को सतगुरु ने अपनी ज्योति से जला दिया। आओ संत महात्माओं अब ये दिया क्या है, ये जीव है। ये जो जीव है ये भ्रम में पड़ा हुआ था, ये भ्रम में पड़ा हुआ था कि परमात्मा की जानकारी नहीं हो सकती, परमात्मा इस संसार में नहीं है, परमात्मा यानी हमें जीते जी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे भ्रम पड़े हुए थे इंसान को और बहुत सारी विचारधाराओं में भटका हुआ था। आओ संत महात्माओं अक्सर होता क्या था, कहीं जाते थे बिल्ली रास्ता काट जाती थी, अरे लौट जाओ घर से अनर्थ हो जाएगा। छींक आ गई, अरे भाई छींक दिया, अरे ऐसे समय पे छींक दिया। आओ संत महात्माओं लाख करोड़ों बंधन जीवन का रस जाते काट, लेकिन नाम गुरु का लेने से पर सब हो जाते हैं एक झट से साफ। आओ संत महात्माओं कहते हैं जब ये नाम लिया जाता है सतगुरु की कृपा से निरंकार का तो ये सारे बंधन कट जाते हैं कि बंधन काट मिलावे राम। आओ संत महात्माओं आज सतगुरु ने हमारे बंधन काट दिए और राम को मिला दिया। तो बात चल रही है कि सिमरन किस समय करें, सिमरन का क्या तरीका है। तो आओ संत महात्माओं पहली बात तो सतगुरु ने बड़ी हमें आजादी दे दी। ये आजादी तो है कि हमें सिमरन बख्श दिया और ये भी कह दिया कि बेटा यानी तीन काल ये परमात्मा सत्य है, तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। कह रहे हैं ये परमात्मा तो तीनों काल सत्य है, ये तो कल भी सत्य था, ये तो परसों भी सत्य था और ये तो वर्तमान में भी सत्य है, यानी 20,000 पहले भी ये परमात्मा था और आने वाले समय भी कोई हो या ना हो ये परमात्मा रहेगा। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। आओ संत महात्माओं तो फिर कह रहे सुमरण भी तू किसी भी समय सुमरण कर सकता है, लेकिन किस तरीके से तुझे सिमरण करना है। आओ संत महात्माओं सिमरण तो विश्वामित्र भी कर रहे थे, लेकिन फिर मेनका ने उनके सिमरण को भंग क्यों कर दिया, आके उनके समाधि को क्यों तोड़ दिया। आओ संत महात्माओं विचार करने का विषय है। इतने श्रेष्ठ महात्मा आखिर एक मेनका ने, आओ संत महात्माओं तो वो थी कामदेव के रूप में एक स्त्री प्रकट होना, एक अप्सरा यानी काम वासनी अप्सरा जिसे देख करके इंसान मोहित हो जाए, रुका ना जाए। विश्वामित्र का तप भंग कर दिया कामदेव ने। तो आओ संत महात्माओं सतगुरु इशारा दे रहे हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। हे मेरे गुरसिख
यदि इनमें से तुझे एक भी लग गया, यदि काम भी लग गया, तो ये तुझे सिमरण नहीं करने देगा, तेरा सिमरण फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंदर फिर तन पे भस्म रमाई और अंदर गले सिला लटकाई जैसे वाला हाल हो जाएगा। यानी गले में सिला लटका रखी है, काम की अग्नि अंदर जल रही है और बाहर भभूत लगा रही है, तो वास्तव में जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। तो आओ तो सदगुरु इशारा दे रहे हैं कि सिमरण कैसे करना है, काम की भावना को त्याग देना है, ध्यान इस तरीके से करना है। आओ संत महात्माओं, ध्यान इस तरीके से करना है, बिल्कुल डेडिकेशन हो जाएं, हाथ जोड़ करके बिल्कुल यानी परमात्मा के समक्ष इस तरीके से ध्यान बन जाए, और ध्यान बन जाए निरंकार के समक्ष कि तू ही निरंकार, मैं तेरी सराहना मैनू बख्श लो। अरदास भरे उसमें। जब एक बच्चा संत महात्माओं क्या होता है, जीरो होता है ना, जीरो छोटा बच्चा होता है, देखो क्या करता है, माँ के बाल भी पकड़ के खींचता है, सूसू भी कर देता है, बिस्तर गीला कर देता है, और ना जाने क्या क्या हरकतें बच्चा करता है। माँ कहती है मेरा सोना, मेरा लल्ला, मेरा पप्पू, ना जाने कौन कौन से नाम माँ उसे दे देती है, और तनिक भी उसे डांटती नहीं और बल्कि प्यार करती रहती है। लेकिन संत महात्माओं वही बच्चा जब बड़ा होकर के ऐसी हरकतें करे तो माँ एक थप्पड़ भी जड़ देती है। जड़ती है नहीं जड़ती है, माँ थप्पड़ भी जड़ देती है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा कह रहे हैं कि निरंकार के समझ तू एक बच्चा बन जा, अपने आप को मार ले। तू यंग था, चलाक था, बुद्धिमान था, क्या क्या था, तू विद्वान था, अपने आप को छोड़ दे, तू विद्वान था। तू जान ले तू जीरो है, तू जान ले तू जीरो का अंश है। जीरो से हीरो का सफर तभी शुरू होगा जब तूने अपने आप को निरंकार के समक्ष समर्पण कर दिया कि तू जीरो है। आओ संत महात्माओं कह रहे तू समर्पित हो जा। हे परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा वास, करन करावनहार तू, अरे सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के ये दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है, अरे मैं दासों का दास। हे सच्चे पातशाह, हे दुनिया के शहंशाह, हे सारे जहां के मालिक, तू बादशाह है, मैं तेरे दासों का दास हूं। जब ऐसी अरदास विनती प्रार्थना हम गिड़गिड़ा के विनती प्रार्थना करते हैं, निरंकार से सिमरण करते हैं, जाओ संत महात्माओं आज से ही बात लिख लेना, हमारे बिगड़े से बिगड़े काम बनता चला जाएगा। सतगुरु पे विश्वास कर लीजिए, निरंकार पे विश्वास कर लीजिए, विश्वास करके सिमरण कीजिए। आओ संत महात्माओं, एक पौधा होता है, एक पौधा लगता है, सपड़ी का वृक्ष ले लो आप पौधा लगाते हो, क्या एक दिन में पौधा बड़ा हो जाता है? क्या कोई बिल्डिंग बनाते हो तो एक दिन में बिल्डिंग क्या एक दिन में बन जाती है? क्या खूबसूरती बिल्डिंग की एक दिन में आ जाती है? आओ संत महात्माओं, हमें ये विचार करना होगा, हम चाहते क्या हैं। हमने हाथों हाथ सिमरण किया, हाथों हाथ फायदा चाहते हैं, हाथों हाथ भला चाहते हैं, हाथों हाथ अमीर बनना चाहते हैं, हम यानी हम अपने जो हाल है उसमें खुश नहीं रहना चाहते। तो आओ संत महात्माओं, एक दिन में कोई भी पौधा पेड़ नहीं बन जाता। ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे इंसान जब पाप करता है और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है, उसकी यानी कुप्रख्याति फैल जाती है, लोग उसे ताने देने लगते हैं, लोग उसे लानते देने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, जब इंसान भक्ति करता है, ईश्वर का नाम लेता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, सुमिरन करता है, तो धीरे 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 उसका वो फलीभूत होता चला जाता है। सतगुरु की कृपा बरसने शुरू हो जाती है, उसके रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं, उसके घर में सुख शांति आनी शुरू हो जाती है, बरकतें आती चली जाती हैं। आओ संत महात्माओं, ऐसा काम हमें करते चले जाना है सतगुरु की कृपा से। इस तरह सुमिरन करें, चरना अमृत का गिलास अपने पास रखें, सुमिरन करें तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। और उसके उपरांत सुमरण करने के बाद यानी जो सदस्य हैं उनके चरणों को धारण करें और उसके बाद उस चरण अमृत का छिड़काव करें और उसका सेवन करें। ये काम दिन प्रतिदिन हम करें तो देखें हमारे जीवन में तो कल्याण हो गया, हमारे जो रोग थे वो दूर हो गए, हमारे जो दुश्मन है अब वो मित्र बन गए, शत्रु मित्र बन गए। ऐसा चमत्कार सदगुरु की कृपा से होते देखा है। आओ संत महात्माओं कृपा करो, दया करो। दास तेज बोलता, बहुत सारी गलती हुई होंगी, आप जी का बच्चा अनजान है, आप अपना बच्चा जान करके क्षमा करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे और प्यार भरा कमेंट करेंगे और प्यार से सब मिलकर के बोलेंगे प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।